ओवैसी का बयान पाकिस्तान को लेकर। ओवैसी साहब वो है जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हिंदुस्तान की शान, मुसलमानों की जान, शेर हिंदुस्तान असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस ओवैसी साहब को कुछ लोग सिर्फ ये कहकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल गलत थे और हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई, उस जंग में ओवैसी साहब का जो किरदार रहा बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान ओवैसी साहब को सलाम कर रहे हैं। होता है सत्ता से सवाल करना, उसकी खामियों को उजागर करना, लेकिन जब सरहदों से बारूद की गंध आने लगे, जब देश की मिट्टी पर खतरा मंडराने लगे, तब सवालों की नहीं एकजुटता की जरूरत होती है। यह वक्त ना नेताओं का होता है, ना पार्टियों का, ना धर्म का, ना विचारधारा का। यह वक्त होता है सिर्फ और सिर्फ तिरंगे का, जब हर भारतीय को सिर्फ एक चीज याद रहनी चाहिए, भारत। और इस बार भारत के कुछ नेताओं ने ऐसा कमाल कर दिया कि हर भारतीय का सीना जो है इनको लेकर चौड़ा हो गया। असदुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर ने यह बता दिया कि नेतागिरी चमकाने के तो ढेरों मौके मिल जाएंगे, लेकिन अभी वक्त है देश के लिए खड़े होने का। इन तीनों ने संकट की घड़ी में बताया कि राजनीति में भी देशभक्ति की लौ जलती रहती है, और वो लौ इतनी ज्यादा तेज है कि सारी दुनिया आज उसे सलाम कर रही है। इसका जिक्र इसलिए क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां पर राजनीति अक्सर जाति, धर्म, वोट बैंक का शतरंज बन जाती है। लेकिन इन तीनों नेताओं ने साबित किया कि जब बात देश की है तो सारी दीवारें ढह जाती हैं। भाई साहब, असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीना ठोक कर ऐलान किया कि भारत का मुसलमान सच्चा सिपाही है, हमें पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला जो कश्मीर से आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, घाटी से ऐसी आवाज उठाई कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। पाकिस्तान जो कश्मीर के एजेंडे को दुनिया भर में बढ़ाना चाह रहा था, उसे कश्मीर से ही खामोश कर दिया गया। बताया गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी भारतीय आज पाकिस्तान की तरफ मोहब्बत की नजर से नहीं देख रहा, पाकिस्तान को सबक सिखाने की नजर से देख रहा है। शशि थरूर कांग्रेस के नेता है, लेकिन आज दुनिया के मंच पर भारत को ऐसी चमक दी कि आज सारा हिंदुस्तान उनकी अंग्रेजी पर फिदा है और कह रहा है, वाह थरूर साहब वाह, अंग्रेजी तो अच्छी थी ही, आप देशभक्त भी कमाल के निकले। इन तीनों की आवाज ने एक बात साफ कर दिया कि भारत की जब बात होगी तो पूरा देश एक साथ होगा। ओवैसी से लेकर उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो या कश्मीर का मुसलमान, वो किसी सफाई का मोहताज नहीं है। जब जब देश पुकारेगा वो सबसे पहले खड़ा रहेगा। इन तीनों के बयान ने न सिर्फ देश में एकता का जज्बा जगाया, बल्कि उन लाखों मुसलमान नौजवानों को भी नई हिम्मत दी जो अक्सर अपनी पहचान और वफादारी के सवालों में उलझा दिए जाते हैं। ये नेताओं ने उन्हें बताया कि तुम इस देश की शान हो, और जब बात भारत की हो तो जितनी आवाज मैं बुलंद कर रहा, उतनी आवाज इस देश में तुमको भी करनी है। मजा आ गया भाई साहब, मैं सीरियसली बता रहा हूं। इन तीनों नेताओं के फिलहाल देश में बच्चे फैन हो गए। राइट, लेफ्ट, सेंटर, हर इंसान जो है वो आज इनका मुरीद हो गया, और होना भी चाहिए। आप इनके बयान देखिए। ओवैसी का बयान पाकिस्तान को लेकर। ओवैसी साहब वो है जिन्हें अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, लेकिन इस बार 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले पर, भारत पाकिस्तान तनाव पर जो बातें कही, वो हर भारतीय के दिल को छू गई। उनकी आवाज में जोश था, सच था, और भारत के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। बिना हिचके, बिना संकोच किए पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके जमीन से आतंक का धंधा चलता है। जब तक ये बंद नहीं होगा, शांति की बातें बेकार हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के आतंकवादियों को सजा देने की मांग की। इस बात का भी जिक्र किया कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा, पहचान देखकर मारी, और उन आतंकवादियों को ठोकना हमारी जिम्मेदारी है। इस बार ओवैसी ने सरकार के सेना के कदमों की तारीफ की। कहा, हमारी सेना आतंकवादियों को सही जवाब दे रही है। पाकिस्तान के पाखंड को भी बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान ने दरअसल अपने सैन्य ऑपरेशन को बुनियान अल मसरूस नाम दिया था, जो कुरान से लिया गया था। ओवैसी ने इसे झूठ का ढोंग करार दिया। कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने 9/11 हमले के बाद मुसलमानों को अमेरिका में बेचा, पुंछ में मासूमों को मारा, बलूचिस्तान में जुल्म किए। इन्हें इस्लाम की बात करने का कोई भी हक नहीं है। इनकी ये बातें पाकिस्तान की दोहरी नीति को दुनिया के सामने ला रहे हैं। ओवैसी यही नहीं थमे। ओवैसी ने पाकिस्तान की बदहाली पर भी खूब तंज कसा। कहा, जो IMF से $1 बिलियन की भीख मांग रहे हैं, जो आधिकारिक तौर पर भिखारी बन गए हैं, वो आतंक का धंधा चलाते हैं। मैं इन्हें इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड कहता हूं।
उन्होंने अमेरिका पर भी सवाल उठाया। कहा अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देश एक आतंकवादी देश को इतने पैसे क्यों देते हैं। टर्की से भी कहा कि जब तुम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दुश्मन पर हमला करते हो तब तुमने नहीं सोचा भारत जब कर रहा है तो भारत पर सवाल क्यों खड़े करते हो। ओवैसी का टर्की पर सवाल उठाना, पाकिस्तान पर सवाल उठाना इस देश में लोगों को ताकत देता है, क्योंकि कई बार लोग धर्म के नाम पर सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जब ओवैसी जैसा नेता इतनी मजबूती से, इतने तीखे तंज में यह बात कहता है कि मुसलमान हम बाद में हैं, पहले हम भारत के वासी हैं और भारत सबसे पहले आता है, तो फिर इस देश में यंग लड़के जो ओवैसी को सुन रहे हैं उन्हें भी एक नया जोश मिलता है और देशभक्ति की भावना से वो भी लबरेज होते हैं। बिहार के मोतिहारी में तिरंगे की पगड़ी पहनकर ओवैसी ने हुंकार भरी। कहा मैं भारत से मोहब्बत करता हूं, मेरी आलोचना वोट की सियासत के लिए नहीं, सच्ची देशभक्ति के लिए है। ओवैसी ने इस देश के मुसलमानों से कहा कि अगर जिहाद करने का शौक है तो फिर आतंकवाद के खिलाफ जिहाद करो। भारतीय मुसलमानों के सामने जब ओवैसी ने बातें कही तो ये देश को एकजुट करने वाली बात थी और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को सलाम है। ओवैसी ने भारत के 23 करोड़ मुसलमानों से कहा कि सुनो, हम वो मुसलमान हैं जिन्होंने दो राष्ट्र के सिद्धांत को ठुकराया, लोकतांत्रिक भारत चुना। हम पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान वो है जो दुनिया भर में जुल्म करता है, बलूचिस्तान में मुसलमानों को मारता है। हम उनकी तरह नहीं हैं, हम अलग हैं। ओवैसी की तरह एक और नेता उमर अब्दुल्ला, उन्होंने भी जो कुछ